आओ पढ़ें खुदा का कलाम मत्ती की अंजील 21 बाब। पाम संडे पर यह वाकया चारों अंजीलों में लिखा हुआ है, उनमें से एक ये है। लिखा है पहली आयत से, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर क्या करो, मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे, कुछ क्या कहना था, तुसी जानवर क्यों खोल रहे हो, तो ये एक कोड वर्ड था गधे के मालिक में और यीशु मसीह में। इससे लगता है कि खुदावंद ने पाम संडे के वो क्या करेगा उसने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो क्या कह देना, खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिल फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। पाम संडे में कलाम की तकमील भी है। जिक्रिया का हवाला आगे लिखा हुआ है, 9वें बाब का 9वीं आयत है। लिखा है, सयोन की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है। ये बादशाह कैसा है? हलीम है। इसका मतलब कमजोर नहीं, जोरावर है। वो हलीम है और गधे पर सवार है, सुलह के लिए आ रहा है। जंग के लिए घोड़ों पर आते थे, बल्कि लादू के बच्चे पर सवार है। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले। वो उन पर बैठ गया। भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, औरों ने दरख्तों से, एक खजूर दे दरख्त, जे दरख्त मैनू खजूर दियां डालियां नजर आउन डईयां ने, कपड़े नहीं किसी ने भी बिछाए। हुण दिल विछा दियो, यीशु की शान में, उसकी प्रस्तुति में दिलों को उंडेल दो। दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी। अंदाजा करो क्या कह रहे थे वो? इब्ने दाऊद को होशाना। होशाना का मतलब है करम कर और निजात दे। ये नारे लग रहे थे। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशाना। ये पाम संडे की स्पिरिट है। जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में
हलचल पड़ गई। लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर, तवक्को थी कि शायद ये अब पॉलिटिकल बादशाह बनने का ऐलान करेगा और महल में जाएगा, या जहां पर पॉलिटिकल इक्तदार हासिल होता है ये वहां जाएगा, हमें रोमियों से पॉलिटिकल खलासी दिलवाएगा और हम आजाद हो जाएंगे। यीशु कहां चला गया? जोर से बोलो। इसकी बजाय वो हैकल में दाखिल होकर पहला काम की कर देता, उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। खरीदो फरोख्त ये क्या करते थे? एक ते मनी चेंज करते सन जेड़ी हैकल च इस्तेमाल होनी है, तो पैसा बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे थे। लालच, एक्सप्लॉयटेशन खुदा के घर में ये कर रहे थे। पहला तो यीशु ने इन्हां नूं फड़िया, अपनी हैकल को पाम संडे पर साफ करना शुरू कर दिया। और उसने क्या किया? सराफों के ये सोने दे सिक्के, सिल्वर के सिक्के जो हैकल में जो टैक्स अदा करते थे, और वो कहा करते थे कि यहां ही खरीदो तो तुम्हें सवाब मिलेगा। सराफों के तख्ते, कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, क्योंकि इन चीज़ों के वसीला से ये नाजायज़ पैसा कमा रहे थे और लोग खुदा की हैकल में खुशी से नहीं, उनके दिल दुखी हो जाया करते थे। वो गरीब ही लोग थे, आम किस्म के लोग थे। खुदावंद ने इनकी चौकियां उलट दी और साथ यशाया 56 बाब का हवाला दिया। वो हवाला क्या है? उनसे कहा, लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, और इंजीलों में लिखा हुआ है सब कामों के लिए खुदा का घर कहलाएगा। मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तू ही तो डाके मारन डे, लुटन डे। उनको निकाल दिया, किसी ने कोई गल नहीं की थी। इख्तियार इतना, स्पिरिचुअल अथॉरिटी मसीह में इतनी कि जिनका कारोबार तबाह कर दिया है, चौकियां उलट दी हैं, दुकानें छीन ली हैं, कारोबार बंद कर दिया है। मजाल है कोई कुछ के आगे से वहां पर यीशु मसीह नासरी की स्पिरिचुअल अथॉरिटी वहां पर मौजूद थी। हालेलुया। फिर खुदावंद ने क्या काम किया? लिखा है वहां कौन आए? अंधे आए, लंगड़े आए। क्या सीन होगा? को बेचारे अन्य आंडे हैं, उन्होंने नजर नहीं आता, कोई ला रहा है, कोई लंगड़े ला रहे हैं, कोई ला रहा है। जरूरतमंद लोग जो खुदावंद की हैकल में सर्व होने चाहिए थे वो आ गए। तो इस बादशाह ने क्या किया? उसने उन्हें, जोर से बोलो, उन्हें ए बादशाह अज भी अच्छियां करता वे। हालेलुया।
लेकिन जब सरदार काहनों और फकीहों ने, मजहबी साहिबान भी आ गए ते अज भी ने, उन्होंने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा, तो क्या हो गए? देखो, मजहब ने आंखें इतनी बंद कर दी हैं कि मसीह ने अंधों को आंखें दे दी हैं, लंगड़ों को चला दिया है, बीमारों को हैकल में तंदुरुस्त कर दिया है। तो इनका काम क्या था? ये क्या करते? ये खुदावंद की तारीफ करते, खुश होते, शुक्र करते, हैकल में से बदी और लालच और इस्तेसाल और गुनाह ये निकल गया है, और जिस काम के लिए हैकल बनाई गई है, इब्ने दाऊद यहां है, प्रॉमिस्ड मसाया यहां है, जकरिया की नबूवत पूरी हो गई है, ये सारे ही झुक जाते और निजात पा जाते। लिखा हुआ है ये खफा हुए, लो, मौजज़ों के बीच में ये नाराज हो गए। तो क्या कहने लगे? कहने लगे, तो सुनता है कि ये क्या कहते हैं? इसका मतलब था कि ये कह रहे हैं कि तो मौदा जिसका वादा हुआ है पुराने अहदनामे में, तो प्रॉमिस्ड मसाया है, तो तू तो नहीं है। तो सुन कि ये लड़के, ये लोग चारों तरफ क्या कह रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने पूछा क्या क्या तू सुनता है? जीसस सेड यस, आई हियर इट। क्या ये कहते नहीं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ मैं सुनता हूं। क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? ए ज़बूर 8 दा वाला आ गया जी। खुदावंद मसीह कलाम च लपेटे आई सी, कभी जिक्रिया का हवाला, कभी किसी ज़बूर का हवाला, अब ज़बूर 8 का हवाला आ गया। वहां क्या है? बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल कराया, और वो उन्हें छोड़कर, और फिर वो की करता? वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात को वहीं रहा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये है हवाला पाम संडे का जो मैंने पढ़ दिया आपके सामने। आज बात हम ये करेंगे कि हमारा खुदावंद और मुनज्जी और फ्रेंड दुनिया भर के सारी ह्यूमन हिस्ट्री में तमाम बादशाहों से मुनफरिद भी है और मुख्तलिफ भी है। ये बादशाह, एक फर्क तो ये है कि दुनिया के जितने बादशाह हुए वो लिमिटेड बादशाह थे, वो किसी इलाके के बादशाह थे, किसी मुल्क के बादशाह थे। हमारा बादशाह यीशु मसीह इब्ने दाऊद सारी दुनिया, सारी कायनात का अकेला वाहिद बादशाह है। हालेलुया। हालेलुया। जितना जलाली ये बादशाह है,
इतने शौक से वर्शिप स्पिरिट में तालियां बजी हैं, लेकिन उसकी शान से कम है, उसकी शान बड़ी है। हालेलुया, जीसस। हालेलुया। जिक्रिया 9वां बाब 9वीं आयत में नबूवत ये थी, मसीह ने ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया, उसने इंतजाम किया, प्लानिंग के तहत सारे इस्राएल को कैपिटल के अंदर सारी दुनिया को यह बताने के लिए कि मैं ये उसकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता था जमीन पर। अब वो सबको आल एलानिया बता देना चाहता है कि वो प्रॉमिस्ड मसाया है, ताकि किसी को कोई ओला ना रवे। उसने हवाला कोट किया, वहां लिखा है, ए बिन्नते सयून, इस्राएल दा एक होर नां जे, सयून की बेटी, तू क्या कर, तू नहायत शादमान हो। ए काम करो पाम संडे ते नहायत शादमान हो कि तुम्हारा बादशाह सारे बादशाहों से मुनफरद बादशाह और मुख्तलिफ बादशाह और जलाली बादशाह और अबदी बादशाह और मुर्दों में से जी उठकर आज तख्त पर बैठा हुआ है। तुम्हारा वो बादशाह है जो कभी नहीं मरेगा। आसमान जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। हालेलुया। हालेलुया। साढ़े चर्च करंट बहुत है। हालेलुया। अच्छा, प्रोफेसी क्या हुई है जकरिया में? अब मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख ली सी। ए बिन्नते सयून, तू क्या कर, मैं ये कह रहा हूं, ए पाकिस्तान के चर्च, बाहर कॉलोनी के चर्चेस, लाहौर के चर्चेस, नहायत शादमान हो। हालेलुया। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार। इसकी वजह क्या है? क्योंकि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, टू सेव यू, टू हील यू, टू इनकरेज यू, टू टच यू। तेरे कर्जे उतारने के लिए तेरे पास आता है, तुझे शिफा देने के लिए, तेरे घर में अमन पैदा करने के लिए, तुझे जिंदा उम्मीद बख्शने के लिए वो तेरे पास आता है। औरों ने तेरे कोल आके की करना, इनमें देखा है कि हो जाए होया काम करने लिए हमारे पास आ रहा है, हमें बरकत बख्शने के लिए। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, खुदामंदों का खुदामंद हमारे पास आता है। हर संडे आता है, हर रोज आता है, हर मिनट आता है, एवरी टाइम एवरी प्लेस वो हमारे पास आता है कि हमें ब्लेस करे। साडा रौला ये है, हम बरकत तो पाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी शराइत पर, ऑन आवर टर्म्स, हम अपनी शराइत पर बरकत चाहते हैं।
हम यीशु की शरायत पर बरकत पाना नहीं चाहते, तो इसलिए आज में मजहबी लोग खफा हो गए। मेरे मुंह कुछ और ही निकल चलिया ही। नहीं कहता फड़ना तो फिर मैनू है ना। खफा भी हो गए, नाराज भी हो गए, आंखों के सामने कलाम पूरा भी हो रहा है, फिर भी रद्द कर रहे हैं। और मसीह की टर्म्स पर, शरायत पर जो वो चाहता है वो करके, और तुम भी बरकत पा जाओ, तुम भी नारे मारो, तुम भी निजात पा जाओ, ये आकड़ के ही रहे। जिस तरह आज लाखों लोग अपनी आकड़ में, फाकड़ में, गुनाहों में छोड़ते ही नहीं है, तो फिर कहने सानू तो कुछ भी नहीं होया, बड़ी मनादी की थी लेकिन सानू तो कोई बरकत बुरकत नहीं मिली। जो शख्स यीशु नासरी के आगे टूट जाता है वो कादरे मुतलिक है, जो 4 दिन के लाजर को आवाज देकर उसको जिंदा कर देता है। ये वो खुदावंद है। ये बातें आप जानते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि ईमान हो यीशु पर, जो ये कहता है कि आसमान, सही तर्जुमा है आसमानों का और जमीन का कुल इख्तियार, कुल इख्तियार, सारा इख्तियार मेरे पास है। जो चीजें नहीं हैं, है ही नहीं, उनको जो नहीं है इस तरह बुला लेता है गोया के वो हैं। हालेलुया। ठहर जो, ठहर जो। हिजकिय्याह की किताब 37 बाब के में खुश्क हड्डी नहीं लिखा है, नहायत खुश्क हड्डियां। तो उन्होंने तो फड़ो तो भुर जांदियां होणगियां, बिखरी हुई, नहायत खुश्क, भारी तादाद में उस पर रूहुल कुद्स के मसे में प्रोफेसी, नबूवत, खुदा का कलाम किया गया। हवा आई, हड्डियां जुड़ने लगी, हर एक अपनी हड्डी से, हड्डी के साथ ढांचे आ गए। फिर रूहुल कुद्स ने जुम्बश की और वो एक लश्कर, एक दिलेर आर्मी में बदल गई और वो नारे लगा रही थी, होशना यीशु नासरी को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद ते आओ भी ते कहो जी दुआ करो। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨ ਕਰਨ ਡਿਆ खुदा ਦੇ ਉੱਤੇ, तेरे हालेलुया ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ये हमारा खुदावंद है। देख तेरा बादशाह आता है, वो सादिक है। इसका मतलब है वो सच्चा है, वो रास्तबाज है, वो ट्रांसपेरेंट है, उसके वादों पर यकीन किया जा सकता है, लाइफ उस पर बिल्ड की जा सकती है, उसका एतबार किया जा सकता है। वो जो कहता है वो करता है। वो क्या है? हमारा बादशाह कैसा है? ये मुनफरिद ते यूनिक, ये वखरा ही बादशाह है। हालेलुया। ये सादिक है,
निजात, छुटकारा, रिहाई, शिफा, इत्मीनान, पैसे, वीजे, कमेटियां, रिश्ते, यही गल्लां काचू कर दियां ने ना सानू। निजात उसके हाथ में है, जो मांगता है उसको देता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है वो हलीम है। वो बड़ा मशहूर हवाला है, किसी ने, मुझे नहीं पता पहले किसने कहा था, लेकिन आज थियोलॉजी की तकरीबन हर किताब में मौजूद है। मीकनेस इज नॉट अ वीकनेस। वो साड़ी हलीमी है। जे कोई बोले ना ढिला ढिला यही यही ये लिम, और नहीं, ये नहीं लिमी हैगी। नो 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 नो। हलीम आदमी स्ट्रांग आदमी होता है। उसके अंदर अगर वो गलत हो तो सॉरी कहने की ताकत होती है। वो अपने गुनाहों का, कमजोरियों का इकरार करने की ताकत उसमें होती है। ते प्राउड आदमी पता की करता है? नहीं, मैं तो उथों लंघण ही दिया सा, मैनू तो कुछ नहीं जे पता। वो फलाना जेड़ा जी उन्हें ऐ कीता जी। मैं फिर कहना ये भी आदम ते हवा दी असी औलाद ही गए। उन्होंने भी खुदा ने क्या ओ भाई नहीं इधर भाई, और नहीं इधर भैना भी ने, तू तो हर पासे छाइया आ जे, किते समान ते भी तो इंज ही नहीं होना। आदम को कहा की कीता ही? मैं तो तेनू क्या सी ये फल ना खाना। तो क्या जवाब उसने दिया? जड़ी मैनू देती उनकाच, इसने मुझे दिया और मैंने खाया, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं साफ सुथरा। ये रौला जे अज भी साडा है कि नहीं है? जे बाजी हवा नू पूछ लिया तो बेटा एक की कीता ही तुमने किया, पता क्या है? शैतान ने तुम्हें कहा, उन्हें कलाम नू ट्विस्ट किया। खुदावंद ने फरमाया था, उन कलाम सुनो, बाग के तमाम दरख्तों का, हर दरख्त का फल तुम खा सकते हो। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन एक दरख्त का फल तुम ना खाना, जब तुम खाओगे तुम मर जाओगे। ये खुदा का कलाम था। शैतान साहब किथे पर रहन दो, आए ने कलाम को ट्विस्ट किया है। क्या खुदा ने कहा है तुम किसी दरख्त का फल ना खाना? तो खुदा ने एक क्या सी, तो हवा बीबी उथे ही कहो चल यसू दे नां ते दूर हो। खुदा का कलाम ये नहीं है। खुदा का कलाम है हम सब दरख्तों का फल खा सकते हैं। तू झूठ बोल रहा है। फिर तो पता लगता कि खुदा दे नाल इश्के मुहब्बत है, ओदी ओदी प्रस्तश दे लई दिल भरिया। उन्हें नाल ही इथों एक होर ट्विस्ट लिया, तुम हरगिज नहीं मरोगे। लो
खुदा की अदालत को भी निगेट कर दिया। उतो एक और मार देती, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तरक्की होगी, सोशल स्टेटस बनेगा। जब तुम ये फल खाओगे तुम खुदा की मानद हो जाओगे। खुदा नहीं चाहता कि और कोई दूजा भी उसकी मानद बन जाए। भाजी ये तो कहता हालेलुया जी। चलो हुण मैं कुछ नहीं आंदा, तू ही जिते मैं हारिया। ये हालेलुया नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी शिकस्त थी। उसके बाद इंसान वो ना रहा जो खुदा ने खल्क किया था। तू उदों ही उन्होंने कह जा जांदुआ जिहा दफा हो इथों, यसू नासरी ते उहदे कलाम की कुदरत के नाल दौड़ जा। उसने देखा फिर फल नूं वेख, बेईमानी इत्थे शुरू हो गई। इन्ना सीरियस काम उन्हें कीता सी। खुदा के खिलाफ बगावत, झूठ पर यकीन, खुदा पर शक, उसकी नीयत पर शक, उसके किरदार पर शक, उसके कलाम पर शक, उन सब को रिजेक्ट करके उसने फल खाया। अखां खुलियां, जिवें वो भाई होरां ने कहा सी, खुलियां ते वेखिया कि अपना आप नंगा हो गया। वहां रुसवाई आ गई है, खौफ आ गया है, पहले कभी नहीं आया था। पछतावा, खुदा की हुजूरी से दौड़ो भागो, वो ना आए, पहले इंतजार करते रहते थे। ये सारे काम उन्होंने किए और हमारी दुनिया को गुनाहों और गलास्तों से भर दिया, और आज भी भरी हुई है। लेकिन तेरा बादशाह तेरे पास आता है और वो ये कहता है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं, गुनाहों की मुआफी पाएं, खुदा से फिर ठा जाके वजें और सुलह हो जाए और इत्मीनान आ जाए और भरपूर जिंदगी और भरपूर शादमानी के साथ गुजारी जाए। ये हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। ये बादशाह इसलिए भी फर्क है, मैंने लिखा हुआ था पहले ही सफ़े पर, जब मसीह ने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, इज देयर, नॉट वाज, इज देयर। खुदावंद का रूहुल कुद्स मुझ पर है। इसलिए एक क्यों है रूहुल कुद्स? कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए मसा किया। गरीब के लिए इब्रानी लफ्ज़ जहाँ से ये लिया गया है, यशाया की किताब 61 बाब में से, वहाँ गरीब के लिए हिब्रू वर्ड है आनी। इसका मतलब है ऐसा शख्स जो गिर गया है, कमज़ोर हो गया है, इतनी ताकत नहीं कि वो खुद उठ सके। यीशु नासरी, उस पर रूहुल कुद्स का मसा ऐसे गरीबों को खुशखबरी देता है, निजात देता है, उठा देता है। आज अगर तू भी गिरा हुआ है, तुझको भी उठाने का इख्तियार तेरे बादशाह के पास है, और वो बादशाह खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी, उसने मुझे भेजा कैदियों को रिहाई। मुझे नहीं पता कितने फिजिकल कैदियों को रिहाई मसीह ने बख्शी, लेकिन समाजी कैदी
गुनाहों के कैदी, गुर्बत के कैदी, गलास्तों के कैदी, कर्सेस के कैदी, अनगिनत को हमारे यीशु ने छू कर, कलाम करके, बरकत देकर उनको रिहा कर दिया और आजादी के साथ उन्होंने दुनिया की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। हालेलुया। अंधों को बेनाई, कुचले हुओं को, एक कुचले कौन होंदे ने? जिनकी पहचान कोई ना रही हो। कुचले हुओं को आजाद करूं। खुदावंद के साले मकबूल की क्या करूं? कि खुदा आपके पास आओ, वो तुम्हें कबूल करता है। और फिर यीशु ने फरमाया, वो इंतकाम की गल इत्थे बंद कर दी थी, तो आगे लिखा है, मसीह ने कहा, आज ये नविश्ता यशाया 61 बाब का नविश्ता तुम्हारी आंखों के सामने ये पूरा हुआ। ये बादशाह आज का बादशाह है। आज, नाउ, टुडे, इन दीज डेज, आज यीशु नासरी नजात देता है, गुनाह मुआफ करता है, शिफाएं देता है, गुर्बत से आज़ाद करता है। उसका नाम यीशु, जिसका मतलब है यहोवा, खुदा नजात देने वाला। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, एक तो ये मुख्तलिफ है क्योंकि है ही वखरा, होरे जिदा है ही कोई नहीं। वो तो भाई किसी भुलेखे च ना रहना, कोई होर है तो हुणे ही दस दिओ, सरेआम दस दिओ। वो कोई है? आओ फिर उसकी तारीफ करो जोरदार तालियों से, उसकी तारीफ करो। हालेलुया। Jesus is the saving king. यीशु मसीह नजात देने वाला बादशाह है। बेमिसाल है, जमीन पर कोई और बादशाह ऐसा नहीं है जो अपने कलाम की कुदरत से बचाता और शिफा देता और रौनक लगा देता है। आमीन। कितनों की जिंदगी में इस यीशु ने दिलों में, घरों में रौनक लगाई हो। ये सारे यीशु दियां गवाहियां जे। हालेलुया। ये बचा देता है, शिफा दे देता है, रूह को भी, जान को भी और जिस्म को भी, ताल्लुकात को भी, टूटी हुई मैरिजेस को भी, टूटी हुई इकॉनमी को भी शिफा दे देता है, रफू कर देता है, नया कर देता है। तो जिन्होंने ने अज दरखास्तां दित्तियां ने ना, एक सी उन्हें हर किन्ने लाख रुपया उहदे भाई दे उत्ते कर्जा चढ़ गया। अजे यीशु नासरी तेरे कर्ज को छुड़ा देगा तुझे,
आज उससे वादा कर कि ऐ खुदावंद, सोना तेरा, चांदी तेरी, मेरे कर्जे चुका, मैं तेरे काम के लिए 10% क्या, सारे का सारा ही तेरा ही है, जहां तू मुझे कहेगा मैं वहां खर्च करूंगा। इस बादशाह ने, दूजे बादशाह भी यही पढ़ने भी हाँ, अजकल वजीर आजम आ गए ने, कोई प्रेजिडेंट आ गया है, उन्होंने जंग करनी होए ना तो वो अपनी फौज नूं अगे करते हैं। इंज ही है जी भाजी, आप वो बैठते ने एयर कंडीशनड कमरियां च, नाल फौजी जरनैल, हाँ जी अब क्या हो रहा है, अब हमारे सिपाही क्या कर रहे हैं, अब क्या लड़ रहा है, अब क्या हो रहा है। हाँ ये भी ज़रूरी है काम, लेकिन ये बादशाह इसलिए मुनफरिद है कि ये खुद अकेला अपनी अथॉरिटी से खुद सारी बदरूहों अबलीस के साथ, सारी बदी की रूहानी पावर्स के साथ लड़ने के लिए वो खुद आगे निकलता है और अपने तमाम मखलूक की निजात के लिए वो खुद सलीब पर चढ़ जाता है और वो कहता है तमाम हुआ, मैंने सारी जंग को जीत लिया है और तुम आजाद हो सकते हो। और भाई असी सारे मिल भी जाते ना, लै यसू असी तेरे नाल जाके लड़ने आ, तो शैतान ने पता की कहना ही, इन्होंने मेरे नाल लड़ना, ये तो सारे दागी ने, मेरे कैदी ने, इनकी जिंदगियां देखो, ये तो नापाक है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, ये मेरे खिलाफ नहीं लड़ सकते। एक ही बादशाह, एक ही शख्स जो मुजस्सम हुआ, पाक रहा, बेगुनाह रहा, उस पर गुनाह का कोई धब्बा नहीं है, वो खुद सब के लिए लड़ने के लिए और जंग जीतने के लिए, बदरूहों को बेहथियार करने के लिए सलीब पर चढ़ गया और सारी दुनिया के गुनाहों को उठा लिया और कहा तमाम हुआ, और वो दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। लिखा है सलीब की बाबत, हमारे सब कसूर माफ किए, कुलसियों 2 बाब 13 से 15, हमारे सब कसूर क्या किए, ये ईमानदारां नूं लिखिया जा रहा जी, एवें मतलब कहो मेरे भी सारे कसूर माफ हो गए ने, तो फिर इतों गिरजे चो जाके फिर कसूरां च ही, कोई कसूर तो कोई कसूरां च, हमारे सब कसूर माफ किए। हुक्मों की वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज, वो पेपर, केड़ा पेपर जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ, उसको, उस पेपर को, शायराना जुबान है, सलीब पर कीलों से ठा 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 ठोक दिया, खुद उसने सजा उठा ली हमारे गुनाहों की। और आगे लिखा है हुकूमतों, इबलीस दी हुकूमतां सजे, इख्तियारों
को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब की कुदरत से उन पर बदरूहों पर फतेह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। ये जड़ी भीड़ सजे ना, ये जड़ी होशना कहन डई सी, इनकी तवक्कुआत फर्क थी। ये कोई माली बादशाही, कोई सियासी बादशाही, कोई टौर टप्पा, हमें भी कुछ मिले, ये ढूंढ रहे थे। लेकिन यीशु नासरी जाहिर कर रहा था कि मैं वो बादशाह हूँ जो गुनाहों को मुआफ़ करके खालिक के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ सकता है। एक भीड़ आएगी, उनके भी हाथ में खजूर की डालियां होंगी, वो आएगी, एक खजूर की डालियां पकड़ी भीड़ यरूशलेम में 2000 साल पहले एक और भीड़ आएगी। आओ निकालें यशायाह की किताब, ना सॉरी, मुकाशफा की किताब निकालिए। मुकाशफा की किताब चैप्टर 7 9वीं आयत से। मुकाशफा चैप्टर 7 फ्रॉम वर्स 9। क्या लिखा है जी? इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, यूहन्ना रसूल ने निगाह की, उसको फ्यूचर की भीड़ दिखा दी गई। हालेलुया। तो मैं क्या देखता हूं? हर एक कौम, ਇਹਦੇ च पाकिस्तानी कौम भी। हालेलुया। हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक उम्मत, अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। क्या भीड़ है, क्या भीड़ है एल्डर साहब यरूशलेम च, जिदी भीड़ दे वाले नाल तुसीं जोश चाहे सो, वो ज्यादा तो ज्यादा 20 या 25 लाख जे। ये मुफस्सर कहते हैं ए भीड़ ये कितनी है? इननंबरेबल, कोई शुमार नहीं कर सकता। हुन कंसीव करो ए आइडिया, चारों तरफ भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग, ता हद्दे निगाह तक भीड़। हर कबीले, हर कौम, हर मुल्क, हर जुबान, हर रंग की, एवरी काइंड ऑफ भीड़। ये क्या कर रही है? सफेद जामे पहने, नारा मारो हालेलुया। इन नजात दे रास्तबाजी दे कपड़े जे, जो मसीह पर ईमान लाने से महंगी लेकिन मुफ्त मिलती है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। और किस चीज की डालियां? ये अजे आउनी है भीड़। तुसी भाई अगे वेखो, तुसी पिछे वेखन डे हो। यरूशलेम च आई चली गई, कलाम पूरा, शिफाएं मिल गई। अब एक भीड़ आने वाली है जिसके जामे साफ यीशु नासरी के खून से धुले हुए, वो भी एक भीड़ है जिसमें हम भी खड़े होंगे यीशु नासरी के फजल और उसकी कुदरत से।
मेरा दिल करता है ये हवाले नूं स्वाद लै लै के पढ़ी जावां। हालेलुया। सफेद जामे पहने, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए, तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है। बाप तख्त पर बैठा है, बेटा उसके दाएं हाथ है, रूहुल कुद्स का ये सारा फल है। उसके सामने ये भीड़ खड़ी है और वो क्या कह रही है? बड़ी आवाज से वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से है। हालेलुया। और किसी के वसीले से निजात नहीं, जो मर्जी सुनते सुनते रहो। जो तख्त पर बैठा है उसकी तरफ से है। उसने दुनिया से मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और बर्रे की तरफ से जो मुजस्सम होकर आ गया, बर्रे की तरफ से है। और सब फरिश्ते, हद ही हो गई हो भाई, ये भी करोड़ों के हिसाब नाल जे। आई समझना हर आसमान के उत्ते तन्हाई है, आ चंगी तन्हाई जे। इथों नालों बहुती आबादी जे उत्थे, सब फरिश्ते। तो पंजवें बाब च लिखा करोड़ों करोड़ फरिश्ते। ये क्या कर रहे हैं? सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े, खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन। ये जेड़ी निजात दे बारे भीड़ ने क्या ना कि निजात खुदा की तरफ से और बर्रे की तरफ से, ते हुण सारे फरिश्ते मिलके कहन डे ने आमीन। ऐसा ही है। साडी निजात ते मोहरां लगियां ने, रूहुल कुद्स दियां भी ते आसमानां दे उत्तों भी। यस, आमीन। हम्द, तमजीद, हिकमत, शुक्र, इज्जत, कुदरत, ताकत, अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। मैं हुण बथेरियां गल्लां कर लियां तुहाडे नाल, आप आराम नाल बैठे ने, मैनू डाया है। मेरा लास्ट पॉइंट है, लेकिन वो बस जिक्र ही करांगा। जीसस क्राइस्ट इज द कमिंग किंग। हालेलुया। यीशु मसीह वो बादशाह है जो फिर से आने वाला है। और कोई नहीं जी आने वाला। इसके आने की रजिस्ट्री, डॉक्यूमेंट, इल्हामी, हियर इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक को उसके काम के मुआफिक, गल्ला दे मुआफिक नहीं, काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। इसके लिए तैयारी करो।
ते खाली खजूरां खजारां ही फड़ के ना खुश हो जावो। आने वाली भीड़ च तुहाडे हाथ च जिहड़ी खजूर होएगी उसके लिए तैयारी करो। ओए ए माजी जे, ये ठीक है, ये तुहाडे दिल की खुशी है, वो भाई एप्रीशिएट इट। किते बाहर जाके लो पादरी साहब तो हुण सानूं खजूरां तो भी मना करते हैं, और मैं नहीं भाई करता, फड़ो भावें सारे दरख्त पुट के लै आओ। हैं अच्छा, असी इनू बना लिया है मजहब। इसकी बाबत नबूवत ये है, बिन्नते सयून दुख्तरे यरूशलेम, और नहायत शादमान हो, ऊंची आवाज से ललकार। ते ए ललकार ते शादमानी उदों आएगी जदों ए बादशाह तुहानू छू के तुहाडे गुनाह माफ करेगा ते तुहानू निजात बख्श देगा। तो अगर ये नहीं मिली तो जाओ खजूर दे भावें सारे दरख्त पुटी फिरो, कख नहीं जे होना। ये मैं तुहानू सच्ची गल दसन दिया जी। अगर आप में से कोई ऐसा हो जिसको निजात नहीं मिली, आज यीशु पर ईमान लाकर, उसके खून से धुलकर, गुनाहों का इकरार करके, तौबा करके उसको खुदावंद निजात दहिंदा मान लो, तो आने वाली भीड़ में तुम भी खड़े होगे, वरना रह जाओगे। और सारे अपनी आंखों को झुकाएं और दुआ करें।